तोला साहब, मैंने इब्तिदा में ही बता दिया, जो चीज़ मैंने आपसे सबसे पहले पूछनी है, जब आपने पहले मुझे कहा था कि डॉलर जो है वो 160 पर जाएगा, तो उस वक्त हम हैरान हुए थे। 2 साल 3 साल पुरानी बात है। लेकिन तरीन साहब के आने के बाद मई से लेके अगर आज की तारीख तक हम देखें, सितंबर के आखिर तक, तो महसूस ये हो रहा है कि तरीन साहब के आने के बाद डॉलर की स्पीड तेज हुई। आखिर वजह क्या है तोला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, वो जो कहते हैं ना, कैलेंडर देख के तारीख नहीं बतानी चाहिए। हमने पहले ही आपको बता दिया था, और ये मैंने 168 कहा था। आप देख लीजिएगा अपने प्रोग्राम में, देखना चाहें। और ये प्राइस थी 2019 की, जो कि मेरे हिसाब से 20 में ये हो जानी चाहिए थी। आप उठा लीजिएगा, आर्काइव आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मगर ये कोविड की वजह से और जो प्रेशर पड़ा और जो हॉट मनी के ऊपर जिस तरीके से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, और जिस तरीके से आपके जो इंपोर्ट क्लिप हुए, और जो जिस तरीके से डॉलर में अपना मार्केट में, कर्व मार्केट में डॉलर को कंट्रोल किया गया, या एक्सचेंज रेगुलेशन जिस तरीके से अनऑफिशियली जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किए, ये वो वजह थी। और कुछ इसमें कुछ एडवाइजरी कुछ अच्छे लोगों की थी कि 165 से फिर हम 152 पे लेके आ गए। बिल्कुल ठीक है। और हमें 145 पे लाना था, बट मेरा ख्याल है कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पे। तोला साहब, एक मिनट रुकिएगा। आपने कहा लाना था। इसहाक डार साहब पे भी ये इल्जाम था कि वो लाने की कोशिश करते थे, डॉलर फ्लोट नहीं करता था, लाने की उसको कोशिश की जाती थी। तो ये लाना था, ये उसी तरीके से था जैसा इसहाक डार की तरह था, या तरीका बदला गया था लेकिन कान उसी तरीके से पकड़ा गया था? देखिए, ना काम पकड़ा गया था। देखिए, डार साहब हों, इससे पहले इशरत हुसैन ने भी यही किया था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो डार साहब ने किया था। उससे नहीं, लेकिन जुर्म बना के पेश किया गया ना तोला साहब, उसको जुर्म बना के पेश किया गया। ये कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। क्या ये जुर्म नहीं है कि 152 से 168 पे आप ले जाएं और इन्फ्लेशन बढ़ा दें? फिर इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो आप कहेंगे जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप कहेंगे जी अब ग्रोथ कम हो गई। फिर जब ग्रोथ कम हो जाएगी, आपकी कंजम्पशन पावर कम होगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो क्या ये जुर्म नहीं है? क्या हॉट मनी का फ्लोट होना जुर्म नहीं था? क्या आपने 3000 अरब ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दिया डेट सर्विसिंग और बाद में एडमिट किया, तो क्या ये जुर्म नहीं था? देखिए, जुर्म तो वो होता है तोला साहब जो दूसरा करे, हम जो करते हैं वो तो करामात होती है। देखिए, जुर्म उसको कहते हैं कि अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई करे। और ये अगर कोई, देखें, अगर उनको कोई पर्सनल फायदा हुआ इससे, और अगर डार साहब ने या कोई भी बंदा है, लेट्स नॉट टेक द नेम, अगर किसी ने भी कोई ऐसा जुर्म किया है जिसको आप सब्सटेंशिएट कर सकें कि जी इस शख्स ने अपने पर्सनल गेन के लिए ये काम किया, तो मैं समझता हूँ सरेआम उसको आप लटका दें, वो अलग बात है। बट इफ़ यू टेल मी कि जी के एक चीज़ को देखिए, पाकिस्तान की करेंसी में 200 दफ़ा कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में भी, हर जगह, कि बहुत छोटी सी मार्केट है। आज आप देखें ना, थोड़ा सा आप ऊपर नीचे होते हैं इंपोर्ट में तो टक करके 17-18 रुपये बढ़ जाते हैं। दुनिया की किस मार्केट में ये हुआ है? अब आप मुझे मिसालें जो दे रहे हैं एक्सपोर्ट की, या जिस तरीके से कि हमारी एक्सपोर्ट ये हो रही है और हमारी इंपोर्ट का ये मसला हुआ, देखिए उस वक्त भी यही था ना कि इंपोर्ट बढ़ती रहती थी, एक्सपोर्ट आपकी वही है। एक्सपोर्ट अगर आपको मैं बताता हूँ, पिछले सालों की क्वांटिटीज उठाएं और इस साल की जो प्राइस दिखें, आपका 65% कम से कम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में कमोडिटी मार्केट को देख लें, कहाँ की कहाँ चलेगी कॉटन का रेट। आपकी अपनी कल्टीवेशन है नहीं, कल्टीवेशन आपकी गिर रही है कॉटन की। अभी कल्टीवेशन पे भी मैं आता हूँ। आज तरीन साहब ने एक आध दिन पहले बड़े मजेदार बात की है कल्टीवेशन पे। वो कहते हैं कि जी कोरोना की वजह से गंदम की पैदावार कम हो सकी है, इस वजह से आटा जो है वो महंगा मिल रहा है, हम कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे आटा सस्ता मिलेगा, ये तरीन साहब ने कहा है। इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मुझे डॉलर का एक क्लियर कर देना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। डॉलर मैं आपको कहता हूँ बहुत छोटी सी मार्केट है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि यू स्टैंड नोवेयर। कल को आप इसी डॉलर की वजह से और मार्केट फटेगी, जैसे 168 पे फटी थी, अब दोबारा फटने वाली है। मुझे somebody insider has told me reliably कि जी के 174 तक जाएगा, जो कि उन्होंने IMF को कहा हुआ है। तो और मीडिया में भी आ चुका है, हफीज पाशा साहब भी कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इस वजह से हो कि IMF को ऑन बोर्ड रखा जाए, इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों पे तो उनकी बातें नहीं मान रहे। तो इस चीज को मेरा ख्याल है वो शायद कह रहे हैं। अच्छा, तोला साहब जब तरीन साहब आए थे, उन्होंने बड़ा सख्त मौकफ अपनाया था IMF के हवाले से, और ऐसा महसूस हो रहा था कि IMF को बड़ा एक टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान से, इन शेप के इनके साथ निगोशिएशन में हमारा हैंड अपर होगा।
लेकिन जब से तरीन साहब आए, मैं इसलिए कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि महसूस ये हो रहा है कि उसके बाद से अगर आप मई से उठा के देखेंगे तो तेजी से डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है और 167, 168, 169 तक चला गया है। ये तरीन साहब ने कुछ ऐसा मतलब पॉलिसी में कोई शिफ्ट किया है या ये मारूजी हालात तमाम चीजें मिल के आपस में इस जगह पर ले आई हैं कि डॉलर जो है वो तेजी से फ्लोट होते हुए आगे निकल गया है? अगर आप तरीन साहब का पहला बयान देखें जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनने से कुछ दिनों पहले दिया था, मेरा ख्याल है शाहजेब खानजादा साहब को, उन्होंने तो खुद एडमिट किया था कि जितनी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन हुई है दैट हैज किल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ और ये होना नहीं चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो कुछ नहीं है, स्टेट बैंक के हाथ में, स्टेट बैंक चाहे जो करे, मैं कुछ नहीं कहता। बट दिस इज नॉट द केस इज दैट इट्स नॉट वेरी सिंपल। आपको यू हैव टू कंट्रोल द मार्केट, यू टू मैनेज, नॉट इन एन इलीगल मैनर, लीगल मैनर में आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फिर आपको मेरा ख्याल है ये जो लोन आ रहे हैं ना अभी आपके, जिससे आपने रिजर्व बिल्डअप किए, वो लोन आपको रीपे भी करनी है। डोंट फॉरगेट कि आपको 1 साल का मोरेटोरियम मिला था G20 का। डोंट फॉरगेट कि आपके $4 बिलियन जो एक फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन वाले बता रहे हैं कि $4 बिलियन आपको एमिनिस्ट्री के, रियल एस्टेट की एमिनिस्ट्री के आए थे। डोंट फॉरगेट कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है कि $12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। डोंट फॉरगेट कि आपका स्टेट बैंक कह रहा है 9 बिलियन का होगा। तो 3 बिलियन का ये बफर और 4 बिलियन वो, तो अगर आप 16 बिलियन पे पहुंच गए कुछ ना करते हुए भी, ना आपने कोई वैल्यू एडिशन की है और अभी भी पावर शॉर्टेजेस आपकी आ रही हैं। आप जितनी भी मशीनें लगा दें, आप जितने भी अपना क्या कहते हैं टेक्सटाइल के लिए आपने वैल्यू एडिशन की, टर्फ में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा फिर आपकी वही इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तोला साहब, तरीन साहब को 1 क्वार्टर अब हो गया है। मईशत को क्वार्टर्स के हिसाब से हम अगर तकसीम करके देखें तो ये कितना दुरुस्त होगा, और तरीन साहब का क्वार्टर जो है उसमें कामयाबी क्या है और कहां पर, हम ये नाकामी नहीं कहेंगे, कहां पर तरीन साहब को भी तवज्जो देने की जरूरत है? दोनों का अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि आखिरी पार्ट है प्रोग्राम को हमने समझ की तरफ लेके जाना है। देखिए आपने भी खुशामद कर दी ना नाकामी ना कह के, ठीक है ना। सर नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना बहुत ज्यादा। चले उसकी वजह मान लिया ना आप, सुने ना तोला साहब, सुन ले, मानिएगा बेशक आप नहीं, मैं एक अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए मसला ये है कि हुकूमत नाराज इस बात से होती है कि जी आप तनकीद हम पे करते हैं। चलो तनकीद नहीं करते ना, चलो सुन लेते हैं बात, लेकिन सही बात तो करनी चाहिए ना लोगों के साथ। चले आप शुगर कोट कर दें। अच्छा मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए कामयाबी हुई है उस फ्रंट पे कि टैक्स कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है, बट उसमें भी ये है कि ग्रेप वाइन यही है कि जी ये ज़्यादा मेरा ख्याल इम्पोर्ट लेड है और ये इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट्स के साथ आई है, ठीक है। बट नॉनदलेस से एप्पल एंड एप्पल, जो ड्यू है वो आप क्रेडिट दे दें। जो जहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है वो आपके, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट में घटाएं आप ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ को ना परस्यू करें और आप प्रोडक्शन लेड ग्रोथ को करें। एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर लेड पे करें, फार्म टू मार्केट की पॉलिसी लेके आएँ, वो आप ले आने में मुकासिर हैं। दूसरा ये जो बहुत बड़ा जो बवाल आ रहा है डीवैल्यूएशन का, इसको आपको अरेस्ट करना है। और मैं आज भी कहता हूँ द रेसिपी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी लाइज आज के दौर में 4% इंटरेस्ट रेट और 140 का डॉलर। तोला साहब इंटरप्ट करने की इजाजत है मुझे? आप बादशाह आदमी हैं, आप जो चाहे। अच्छा मुझे